ओके मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के विषय में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कहते किसे हैं? जो सेंटेंस को, वाक्य को बनाने में मदद करती हो उसे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। भाई इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो मैं एक तक आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान सुनना है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बन नहीं सकते, अंग्रेजी बोल नहीं सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले आता है इज। मेरे प्यारे साथियों, इज का अर्थ होता है। इज का अर्थ होता है, लेकिन बाद जगह ये हो कभी यूज करती है, ठीक है, लेकिन लगभग है ना इज का अर्थ है ही होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट दूसरी वो होती बेटा आर का अर्थ होता है हो। इज और आर में फर्क क्या है? इज का भी अर्थ है होता है और आर का भी अर्थ है ही होता है, लेकिन आर हो के लिए आती है और इज है के लिए आती है। कैसे देख लीजिए। मैंने कहा कि वह लड़का है, क्या? ही इज ए बॉय। और मैंने कहा कि तुम लड़के, कि हम लड़के हैं। अब देखो हम लड़के हैं उसमें भी तो आ रहा है, लेकिन हम वहाँ पर है कि इंग्लिश इज नहीं आने की, वहाँ पर आएगी आर, कि वी आर बॉयज़। तो यही फर्क है, ठीक है ना। अगर है पुल्लर के साथ में आए तो है कि अंग्रेजी आएगी आर, अगर है सिंगलर के साथ में आए तो है कि इंग्लिश आएगी इज, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है एम का अर्थ होता है हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं लड़का हूँ, आई एम बॉय। मैं चोर हूँ, आई एम थीव। मैं वकील हूँ, आई एम एडवोकेट। मैं जज हूँ, आई एम ए जज, ठीक है। तो मे के साथ में एम आएगा, और एम का अर्थ हूँ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हम पास्ट की, तो पास्ट में आपके क्या आता है? एक तो आता है वाज, एक होता है वर। एक वाज, एक वर। वाज का अर्थ होता है था और थी, वर का अर्थ होता है थे। वाज आता है सिंगलर के लिए, कोई एक हुआ। मैंने कहा कि वह लड़की थी, वह चोर था, वह डाकू था, वह वकील था, वह नाई था, वह डाकिया था। ही वाज ए पोस्टमैन। मैंने कहा कि वह लड़का था, ही वाज ए बॉय। मैंने कहा कि वह लड़की थी, सी वाज ए गर्ल। अगर कोई एक हो तो वहाँ पर था थी आ रहा है, तो था थी की इंग्लिश आएगी वाज। लेकिन आए पुल्लर, जिसमें मैंने कहा कि तुम चोर थे, तुम डाकू थे, तुम जज थे, तुम लड़के थे, तो वहाँ पर नहीं थे की इंग्लिश आएगी वर। मैंने कहा कि तुम लड़के थे, यू वर बॉयज़, ठीक है ना। तो वहाँ पर थे के लिए क्या आएगा? वर, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये तो आपके दिमाग में आ गया, ये प्रेजेंट की, ये पास्ट की। अब बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल। विल और शैल। विल का अर्थ होता है होगा, होंगे। शैल का अर्थ होता है होगी। विल और शैल का यूज आप कब करोगे? जब आप अपनी कल्पना कर रहे हो। मैंने कहा कि वह दिल्ली होगा, वह वहाँ होगा, वह वहाँ जाएगा, वह उसको देखेगा, मैं तुमसे मिलूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें क्या हो रही? कल्पना हो रही।
पक्का नहीं पता, और जिसमें पक्का नहीं पता होता वो होता है फ्यूचर के वाले। और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? विल और शैल। विल आएगा होगा, होगी के लिए, शैल आएगा होगी के लिए, ठीक है ना। ओके, मैंने कहा भाई तुम जाओगे, यू विल गो। मैंने कहा तुम खाओगे, यू विल टेक। मैंने कहा कि तुम दौड़ोगे, यू विल रन। तुम लिखोगे, यू विल राइट। तुम पढ़ोगे, यू विल रीड। लेकिन कहा मैंने कि वह आएगी, सी शैल कम। मैंने कहा वह दौड़ेगी, सी शैल रन। मैंने कहा कि वह किताब खरीदेगी, सी शैल बाय बुक। लेकिन अब के टाइम में बेटा शैल को हटाते जा रहे, सम में एनिस विल का यूज नहीं करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया इज आर एम का, वाज वर्ब का, विल और शैल का। इज आर एम आता है ये प्रेजेंट के लिए, और ये वाज वर्ब आता है किसके लिए? पास्ट के लिए, और विल और शैल आता है फ्यूचर के लिए। लेकिन इनके अलावा और भी एच वी है। अब देख लीजिए प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, भाई आपके 4 वे हैं। टेंस तो है 3 ही, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन एक ही टेंस के 4 भाग है। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन उनके अंदर भी जैसे इंडेफिनिट होया, एक तो इंडेफिनिट होगा बिल्कुल सिंपल, लेकिन इसके अंदर भी क्या है कि अफर्मेटिव बिल्कुल साधन वाला, फिर क्या नेगेटिव है, फिर इंटरगेटिव है, फिर इंटरगेटिव का नेगेटिव है, फिर डबल इंटरगेटिव है, फिर डबल इंटरगेटिव का नेगेटिव है, ठीक है। उसमें एच वी क्या आएगी देख लीजिए, उसमें एच वी आती है डू और डज। डू और डज, डू किसके साथ में आएगा? डू आएगा हमेशा पुल्लर के साथ में, प्लुरल। पुल्लर क्या होता है? पुल्लर का होता है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? एक से ज़्यादा कुछ भी हो वो पुल्लर में जहाँ। जैसे मैंने कहा कि एक तो आई पुल्लर में मानते हैं, एक यू, एक वी, एक दे। आई यू वी दे ये पुल्लर है। आई देखने को तो लगता है कि ये सिंगुलर है, लेकिन इसे भी पुल्लर माना जाता है। तुम, यू दिखने में तो लगता है कि ये सिंगुलर है, लेकिन अंग्रेजी में इसे पुल्लर ही माना जाता है। आई के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में हमेशा टू आएगा। लेकिन डज आएगा किसी सिंगुलर के साथ में। अगर कोई सिंगुलर होगा, कोई एक होगा, तो उसके साथ में क्या आएगा? उसके साथ में आएगा डज। जैसे कि ही और सी। ही और सी ये दोनों के दोनों वह की इंग्लिश होती हैं, दोनों वह की इंग्लिश होती हैं। लेकिन ही आता किसी पुरुष के लिए और सी आती किसी स्त्री के लिए। मैंने कहा कि वह आता है, ही कम्स। मैंने कहा वह आती है, सी कम्स। इन दोनों फर्क क्या है कि एक में तो आ रहा कोई पुरुष, मेल आ रहा, लेकिन एक में कोई फीमेल आ रही, तो फीमेल के लिए वह के लिए इंग्लिश आएगी सी। लेकिन कोई मेल हो तो मेल के लिए वह की इंग्लिश आएगी ही और सी। ये आपको मालूम है क्या कि ही आएगा कि मेल के लिए और सी आएगा किसी फीमेल के लिए। अब देख लीजिए डू का यूज आप कैसे करोगे। मैंने कहा कि सिंपल वाला सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, नेगेटिव हो तो गैल डू का यूज होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता, आई डोंट रीड। मैं नहीं सोचता, आई डोंट थिंक। मैं नहीं खड़ा होता, आई डोंट स्टैंड। मैं नहीं देखता, आई डोंट सी। मैं नहीं खाता, आई डोंट ईट। ये इंटरगेटिव में भी हो जा। अगर शुरू में क्या आ जाए कि क्या तुम जानते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम सोचते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम लड़ते हो, क्या तुम गरीबों की मदद करते हो, तो क्या के लिए क्या वाला सेंटेंस क्या होगा? इंटरगेटिव होगा, उसके लिए क्या होगा? डू। क्या होगा? अगर सब्जेक्ट आपका पुल्लर आए तो क्या की इंग्लिश आएगी? डू। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आए तो वहाँ पर क्या की इंग्लिश आएगी? डज। ठीक है ना। नेगेटिव में भी और इंटरगेटिव में भी डू डज लगेंगे। बस आपको ये देखना है कि सिंगुलर हो तो डज आएगा, पुल्लर हो तो डू आएगा। ये आपका ये प्रेजेंट की है, एचवी प्रेजेंट की है।
सिंगुलर के लिए डज लगाना है, प्लूरल के लिए डू लगाना है। इसी प्रकार से आपके ये पास्ट में है, ये पास्ट में क्या है, पास्ट में केवल है डिड। ये सिंगुलर के साथ में भी आएगा और ये प्लूरल के साथ में भी आएगा। पास्ट में पास्ट की जो एचवी हो वो होती है केवल एक, और वो होती है डिड। अब इसमें सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ में डिड आएगा। मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ता था, आई डिड नॉट रीड, कि वह नहीं पढ़ता था, ही डिड नॉट रीड। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि सिंगुलर कौन सा प्लूरल कौन सा, इन दोनों के साथ में क्या आएगा, डिड ही आएगा। इंटरगेटिव में भी डिड आएगा, नेगेटिव में भी डिड आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर में आएगा क्या, विल और सेल ही आएगा, इसमें भी विल और सेल, ठीक है ना। नेगेटिव आते का क्या आ जाएगा कि विल नॉट या सेल नॉट, ठीक है। इंटरगेटिव में क्या आएगा, शुरू में क्या आ जाए तो विल और सेल आएगा। देखना क्या आपको, अगर देखना केवल आपको ये कि अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, सेंटेंस में आ जाए क्या, ही हो और एक आपका हो किसी का नाम, किसी मेल का नाम हो, किसी मेल का, किसी पुरुष का, तो वहां पर यानी किसकी इंग्लिश क्या की या होगी कि इंग्लिश विल आएगी, ठीक है ना। लेकिन सेंटेंस के अंदर एक तो आए आई, वी, सी, किसी फीमेल का नाम हो, फीमेल का नेम हो, तो वहां पर यानी क्या की इंग्लिश आएगी, सेल। वहां पर क्या की इंग्लिश क्या आएगी, सेल आएगी, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये आपको मैंने बताया बिल्कुल सिंपल, जो क्या इंडेफिनिट के हैं, जो क्या इंडेफिनिट के। इसी प्रकार से ये परफेक्ट में भी हुए, एचवी परफेक्ट में भी हो, देख लीजिए। परफेक्ट वाले में प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो आपकी होती है हैज और हैव, हैज और हैव। और ध्यान कर लिया, कोई से भी परफेक्ट का सेंटेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इसकी एचवी है हैज और हैव। हैज आएगा सिंगुलर के साथ में और हैव आएगा प्लूरल के साथ में। सिंगुलर मतलब जैसे कि ही, सी या किसी का नाम, और प्लूरल मतलब के यू, वी, दे, अरे, आई, ये प्लूरल है, इनके साथ में हैव आएगा, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी इसमें भी। ऐसी पास्ट में केवल एक आएगी, वो क्या आएगी, हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगी, ठीक है ना। अब ये सिंगुलर में आए या प्लूरल में आए, दोनों में क्या आएगी, हैड आएगी। फ्यूचर वाले में क्या आएगी, फ्यूचर में आएगी बेटा कि विल हैव, ये आएगी सेल हैज, ठीक है। परफेक्ट है कि है जरूर आएगा, ठीक है। ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं, विल और सेल आपस में चेंज हो सकते हैं, और हैव और हैज भी आपस में चेंज हो सकते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, थैंक यू।